आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। और भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य को हम लोग आज जानेंगे कि इसके अंतर्गत कितने आचार्य आते हैं और इनके ग्रंथों के बारे में भी एग्जाम में पूछता है, तो वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ से कालक्रम आता है, भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी आचार्य हैं उनका कालक्रम आता है। 4-5 आचार्य देगा और उसको आपको व्यवस्थित करना रहेगा कालक्रम के आधार पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जितने भी आचार्य आते हैं या जितने भी आचार्य हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत उनको लिखे हैं और उनका कालक्रम अच्छे से लिखे हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आचार्य कौन हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के जो सबसे पहले आचार्य हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं और इनका जो समय काल है वो पहली दूसरी सदी है। तो सबसे पहले आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं भरत मुनि, और इनके ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है और ये हर एग्ज़ाम में पूछता है कि नाट्यशास्त्र को मतलब क्या कहा जाता है। तो पंचम वेद कहा जाता है या पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो आपको बताना है भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसे ही पंचम वेद कहा जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाता है। उसके बाद जो दूसरे आचार्य हैं वो हैं भामह, और भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। दंडी हैं, तो इन लोगों का समय काल भी आपको याद रखना है। तो भरत मुनि का पहली दूसरी सदी है और भामह का 6वीं सदी है। दंडी जो हैं आचार्य दंडी, इनका समय काल 7वीं सदी है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जैसे डंडे से किसी को सताया जाता है, मारा जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दंडी से 7वीं सदी इनका समय काल है। उद्भट और वामन इन लोगों का 8वीं सदी है, दोनों लोगों का। उद्भट जो हैं आचार्य उद्भट और आचार्य वामन, इनका 8वीं सदी है। उसके बाद हैं रुद्रट, आनंदवर्धन, भट्टनायक और राजशेखर। इन चारों आचार्यों का जो समय काल है वो 9वीं सदी है। उसके बाद जो आचार्य हैं अभिनवगुप्त हैं, अभिनवगुप्त, धनंजय, धनिक, आचार्य कुंतक। तो अभिनवगुप्त और धनंजय और धनिक, इन तीनों लोगों का जो समय काल है वो 10वीं सदी है। उसके बाद जो आचार्य हैं आचार्य कुंतक, महिम भट्ट, महाराज भोज, क्षेमेंद्र और मम्मट, इन लोगों का समय काल जो है वो 11वीं सदी है। इसके बाद हैं आचार्य रुय्यक हैं, हेमचंद हैं, रामचंद्र हैं, गुणचंद हैं, जयदेव हैं, विश्वनाथ हैं। तो इन लोगों का समय काल जो है वो है 12वीं सदी। इसके बाद रूप गोस्वामी हैं, अप्पय दीक्षित हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं और विश्वेश्वर पंडित हैं, जो कि सबसे लास्ट के हैं। लेकिन इसमें भी अगर आपसे सबसे प्रौढ़ आचार्य पूछता है या सबसे लास्ट के जो विद्वान आचार्य हैं वो पंडित राज जगन्नाथ हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो रूप गोस्वामी का समय काल 14वीं सदी है, अप्पय दीक्षित का 16वीं सदी है, पंडित राज जगन्नाथ का 17वीं सदी है और विश्वेश्वर पंडित का 18वीं सदी है। तो ये जितने भी आचार्य हैं इनका समय काल आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेट के एग्ज़ाम के लिए या टीजीटी पीजीटी किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम कर रहे हैं आप हिंदी से, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे ही लिख के और 2-3 बार इसको याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अगले वीडियो में हम इनके जितने भी सिद्धांत हैं या जितने भी संप्रदाय हैं उनको देखेंगे और इनके ग्रंथों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो काव्यशास्त्र के अंतर्गत आपको इतने ही आचार्य को पढ़ना है, 27 आचार्य हैं, और अगर आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा काव्यशास्त्र तैयार हो जाएगा। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में।